हेलो नमस्कार, मैं निखिल श्रीमाली एक बार फिर से आपके सामने अपने YouTube चैनल रेडी फॉर स्टडी के माध्यम से एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं करण और अर्जुन को लेके एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ कि लोगों का ऐसा मानना है और अब तक ये बना रहा है कि कर्ण और अर्जुन में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ये आपको भी पता है कि श्रेष्ठ कौन है। जैसे कर्ण के साथ ऐसा आप बोल भी सकते हैं कि बचपन से उसके साथ छल हुआ, क्षत्रिय होकर भी उसे सूत पुत्र से विख्यात हुआ। वो कुंती माँ का पुत्र होते हुए भी वो राधे पुत्र के नाम से जाना गया। मतलब कहीं ना कहीं अड़चने उसके रास्ते में आती रही, जबकि अर्जुन शुरू से एक क्षत्रिय था। कहते हैं कि ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जो महाभारत हो रहा था, आपको पता है कि महाभारत कितना बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में एक युद्ध को साइड कर दीजिए, युद्ध तो इसलिए हो रहा था कि श्रेष्ठ कौन है, अर्जुन या कर्ण। इसमें श्रेष्ठ कौन है, अर्जुन या कर्ण। युद्ध इस बात की हो रही थी कि अर्जुन और कर्ण में से श्रेष्ठ कौन है। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब अर्जुन और कर्ण के बीच तीर कमान का युद्ध हो रहा था, तो उसी बीच जब कर्ण ने तीर चलाया अर्जुन के रथ की ओर, तो वो तीर अर्जुन के रथ में जाके लगा और रथ 3 कदम पीछे चला गया। अब बारी अर्जुन की आई और अर्जुन ने भी निशाना साधा और तीर जाके रथ में जाके लगा। कर्ण का रथ 7 कदम पीछे चला गया। बस और क्या था। अर्जुन ने माधव से कहा कि जब कर्ण ने तीर चलाया तो हमारा रथ मात्र 3 कदम पीछे गया, और जब मैंने चलाया तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे चला गया। हैंस प्रूव्ड। उसने बोला, माधव देखे श्रेष्ठतम कौन है, श्रेष्ठ कौन है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वो जो तुझे दिखाई दे रहा है सच वो नहीं है, जो मैं देख रहा हूं सच वो है। तुम्हें तो तुम्हारे रथ पे मैं श्री कृष्ण विराजमान है, जो पूरी धरती का या बोलो पूरे विश्व का बोझ लेके भी उसके रथ पे विराजमान है, और रथ के ऊपर ध्वज में हनुमान जी का ध्वज है। इसके बावजूद होते हुए भी अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे चला गया। तो सच दिखाएं। श्री कृष्ण ने सच को दिखाया अर्जुन को, और अपने आप को श्री कृष्ण भगवान भारहीन कर लिए और इशारे से हनुमान जी को गायब होने के लिए बोल दिए। तब क्या था, फिर बाण चला कर्ण की ओर से, और तब अर्जुन का रथ सीधे आसमान में चला गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, या अगर आप श्रेष्ठ हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप श्रेष्ठ हो तो केवल उसमें आपका ही वर्क किया गया है। अगर आप श्रेष्ठ हैं, अगर आप अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपके गुरु, आपके माता पिता का प्रेम, आपके सगे संबंधी, आपके दोस्तों का भी कहीं ना कहीं रोल है। आप अपने आप को क्रेडिट मत दीजिए, ठीक ना, कि हम मेरी वजह से हैं। अहंकार को साइड करिए। इसलिए गुरु का भी होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया उस समय अर्जुन को
और आपको सब पता है कि जब छल कपट तो हुआ ही, ये नियति थी। ऐसा हमारे श्री कृष्ण कहते थे कि अगर कर्ण मरता नहीं तो महाभारत में पांडवों की जीत नहीं होती और धर्म की स्थापना नहीं होती। कर्ण मरा तब जाके धर्म की स्थापना हुई। और जब कर्ण का रथ फंस गया था धरती में, तो कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप मर्यादा का ध्यान रखिएगा कि एक तो मैं शस्त्र विहीन हूँ, ऊपर से मैं अपना कवच कुंडल भी दान दे दिया हूँ, उसके बावजूद भी आप अर्जुन को प्रहार करने के लिए बोल रहे हो। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा जब तुमने द्रौपदी को वैसा कहा था तब मर्यादा कहाँ गया था। यहाँ से भी एक सीख मिलती है कि हमें अपने लाइफ में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी को क्षति ना पहुँचे या हानि ना पहुँचे। क्योंकि कोई ऐसा शब्द आप बोल देते हो किसी से, वो आपके मृत्यु का, आपके अंत का कारण हो जाता है। ठीक, और केवल मौत की सज़ा नहीं है कि जब आप किसी को बोल देते हो आपको पूरी लाइफ एक इंसल्ट फील होगा। सो लाइफ में कभी भी किसी को ऐसा वाणी या ऐसा शब्द मत बोलिए जिससे आप तो दुखित हो गई, दूसरे को भी दुखी पहुंचे। ओके, लाइफ इज़ टू लॉन्ग। ओके, लाइफ ज़िंदगी बहुत लंबी है, इसको एंजॉय करिए। अरे नौकरी है, होना है, होगा ही। ओके, नौकरी के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हो ना, वो इम्पोर्टेंट करता है, वो मैटर करता है। ओके, तो ये 2 पॉइंट था अर्जुन और कर्ण के बीच। ओके, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।